वारी जोलजीबी पार नेपाल, वारी जोलजीबी पार नेपाल, बीचमा कर गंगा तो तेरा न खरा पारस न होनो मेर मना झुझुरे ले माँ। ये हमारी काली गंगा है। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कुशमावत घाट है, बड़ी भयंकर आती है। ये बहुत पौराणिक कहानी है इसकी। यहाँ पे रिवर राफ्टिंग भी कराते हैं ना, रिवर राफ्टिंग। राफ्टिंग करना हो तो आप आ सकते हैं, पारस जी को मिलिए, क्या करेंगे। अब ये पूरा ये बरसात का मौसम है, इसलिए बहुत हिमालय ग्लेशियर पिघल के आए हुए। इसके लिए हम यहाँ पे स्नान करने नहीं जा रहे, वरना ये पूरा यहाँ से लेके बहुत नीचे तक 1-1.5 किलोमीटर तक बहुत बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से हम यहाँ पे स्विमिंग करते हैं ना। आजकल मछली वछली तो नहीं मारते होंगे। फिशिंग, बारिश ज्यादा है ना। फिशिंग का बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पे, लोग बहुत फिशिंग करते हैं। और क्या करते हैं एक्टिविटी यहाँ पे, और नाइट स्टे बहुत अच्छा होता है जंगल रिवर बैंक पे। नेचुरल साथ के लिए बहुत अच्छी जगह है ये। यहाँ पे बालू की रेत से जो मिट्टी चिकित्सा होती है बहुत अच्छे से होती है। एक बहुत 20 साल पुरानी घटना है, एक शेयर करूंगा। एक बार इस नदी पे मेरा ससुराल ठहरा यहाँ पे, तो ये लोग तो एक्सपर्ट होते हैं स्विमिंग में, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ चले आते हैं बच्चे लोग भी। बट मुझे स्विमिंग आती नहीं थी, और मैं भी इनके चक्कर में मैंने भी उड़ी मार दी ट्यूब पे, और ट्यूब चलाना आता नहीं है। फिर क्या हुआ क्या कि मैं बहते गया और लकीली जो मेरे साथ में थे, मेरी वाइफ, सालियाँ, मोहन जी थे एक, भूपिंदर मेरा साला, और फिर वो लोग पहुंच गए थे उस तरफ। और बाद में फिर वो भूपिंदर और मोहन जी आके उस तरफ से आके मुझे ट्यूब में से बचाया, नहीं तो मैं बह चुका होता पानी में। और मेरी वाइफ बहुत तनाव में थी कि अब तो गया काम से। नई शादी हुई थी, बहुत नया जोश था, और स्विमिंग आती नहीं थी, तैरना आता नहीं था, पानी में उड़ी मार दी। तो ये ऐसे एक है। और एक दूसरा एक कहानी ऐसी है कि एक दफ़ा एक केशव जी हुए यहाँ पे, बहुत एक्सपर्ट है यहाँ के। उन्होंने मच्छी मारी हुई थी जाल में, जाल मार के, और उन्होंने बोला कि भाई ये मच्छी पकड़ो। इतनी बड़ी फिश थी, लेकिन जैसे हाथ में थी वो मच्छी वापस चले गई पानी में। बड़ा वो था सिचुएशन। ये इसका उद्गम है वहाँ पे, जोल जी भी कहते हैं, बहुत ऊपर धारचूला, हिमालय, चाइना, नेपाल और इंडिया का बॉर्डर जो है, त्रिमूर्ति। ये भी त्रिमूर्ति कह सकते हैं आप इस गंगा को, त्रिवेणी घाट कह सकते हैं। ये रिवर राफ्टिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है। हम लोग नॉर्मली वहाँ से, बहुत बड़ा शमशान घाट है, खाना कहते हैं यहाँ पे। हर दिन जैसे बना के चिता जलाते हैं, यहाँ पे भी पूरे एरिया के लोग यहाँ आके जलाते चिते। ज्ञान प्राप्ति का बहुत बड़ा उद्गम स्थान है वो। अच्छी
ना। बताया आपको, क्या ही कहे, क्या ही कहे, इतना थक गए थे हम। और एक ये वही नदी है जहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट डैम आने वाला है, दैट इज़ कॉल्ड पंचेश्वर प्रोजेक्ट। द डैम विल बी बिल्ड both the countries by two nations, Nepal and India, which is located in Pancheshwar, upper side of the river. वहाँ पे एक सेती गंगा और काली गंगा दोनों का मिलन होता है। 5400 megawatt, remember, so one of the second largest hydro project in the world. It will send entire Nepal and India's economy. तो ये चीज़ है, इसमें काफ़ी टूरिज़्म डेवलपमेंट होगा वहाँ पे। कुछ विरोध हो रहा है वहाँ पे ताकि ये जियोग्राफिक चीज़ों को काफ़ी नुकसान पहुँचेगा बोल के बहुत विरोध हो रहा है, कुछ लोग कर रहे हैं। और जो रीशिफ्टिंग का भी प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि इतने लोगों को जो आसपास बैठे हैं उनको खाली कराना होगा। और एक अच्छी कहानी शेयर करूँगा जो मेरी दादी जी ने, ग्रैंड मदर ने मेरे साथ शेयर किया था बचपन में। उसका बहुत मानस पटल में बहुत उसका वो है। ऐसा कहते हैं कि ये जो काली गंगा है इसका उद्गम, और जो सेती धौली गंगा बोलते हैं वहाँ पे ऊपर वो पंचेश्वर के एरिया में जो भारत की तरफ आती है, दोनों साथ साथ में रास्ते में आई लगी कहीं जाने के लिए। और हुआ ऐसा कि जो काली है ये गंगा, ये पहले पहुँच गई वहाँ पे पंचेश्वर के पास में। और उसके अलावा जो धौली गंगा है वो बाद में पहुंची, तो उसने बोला दीदी मेरे लिए भी रुको। वो बोले कि दीदी हमारे लिए भी रुको। तो काली उसकी सुनी नहीं, वो बोले हाँ मैं किसी के लिए नहीं रुकती, तुम निकलो यहाँ से, तुम आराम से आओ। और उसको गुस्सा आया धौली गंगा को, और ऐसा बोलते हैं कि उसने उसके पेट में फाड़ के आ गई। तब से वहाँ पे आप अगर कभी पंचेश्वर में जाना होगा तो काली गंगा एकदम ब्लू है, नीली है, जो नेचुरली आती है। ये देखिए ना, ये है बोट, यहाँ पे नाव, इसी से यहाँ के लोग यहाँ वहाँ जाते हैं। तो वहाँ पे काली गंगा के बहुत नीचे की तरफ तक वो ब्लू है पानी उसका, और जो धौली गंगा है सफ़ेद, धौली मतलब सफ़ेद, यहाँ पे उसके जब चीर के फाड़ के अंदर से आते हैं तो वो बहुत नीचे तक देख सकते हैं। ऊपर ब्लू पानी है, नीचे सफ़ेद पानी है, और फिर से ब्लू पानी है। ये बहुत पौराणिक किंवदंतियाँ हैं, स्टोरीज़ है, सत्यता कितनी हमें नहीं पता, बट यहाँ पे लाइफ इसको गंगा माता कहते हैं। ये बहुत बड़ी नदी है, देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग इस पे आश्रित है, चाहे वो खेती में हो, चाहे फिश फार्मिंग हो, है ना, फिश में काफ़ी लोग इसको पैसा कमाते हैं इससे। देखिए बहुत दूर तक है ये, आगे नीचे फिर जाके इसका बनबसा करके एक पॉइंट है जहाँ पे इसको थोड़ा ब्रिटिशों ने रिवर बना के इसको वाटर यहाँ वहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। बेहतरीन है। इसका सही समय कब है आने का पारस यहाँ पे, अगर कोई नदी में आके यहाँ पे स्टे करना चाहे? उसके अलावा शायद चैत बैसाख का महीना, अप्रैल और मई बेस्ट रहेगा, नहीं तो इस तरह से वहाँ टेंट लगा के लोग बैठते हैं ना, वहाँ पे टेंट लगा के बैठते हैं। हाँ, तो रात को बढ़िया सा जंगल है, यहाँ पे भोजन, लकड़ी तोड़ो, भोजन बनाओ, खाओ, सो जाओ। ध्यान कर सकते हैं, ध्यान करो तो नहीं, वो अलाउ नहीं है वो हम प्रमोट नहीं करेंगे वो बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करेंगे, ये अपोजिट नियम कानून के खिलाफ है, वो हम नहीं करेंगे। बट परमिशन लेके कर सकते हैं? नहीं कर सकते, परमिशन देगी नहीं गवर्नमेंट, चाहे वहाँ की हो चाहे यहाँ की, कोई भी गवर्नमेंट आपको नहीं देगी, ठीक है। और जब भी आना हो तो पारस जी यहीं पे रहते हैं, इनको कांटेक्ट करिए, मैं इनका नंबर शेयर कर दूँगा। फिर मिलेंगे, थैंक यू सो मच। ये यहाँ पे पानी खाने वाला घाट है। मैंने जब स्विमिंग शुरू की थी, वो जो
ट्यूब में ट्राई करते हैं, जो यहाँ के एक्सपर्ट हैं बच्चे लोग। मैंने भी वो सी ले क्लिक करी थी, और यहाँ से बहते बहते मैं यहाँ पहुँच चुका था, ये एरिया में। और यहाँ पे स्लोप है, पानी नीचे की तरफ जाता है, तो वहाँ से अगर एक बार नीचे गया तो फिर बचना संभव नहीं है। फिर वो भूपिंदर और मोहन जी आके मुझे बचाए थे। बहुत अच्छी ये दूसरा जन्म कह सकते हैं। ये देख सकते हैं बहुत बेहतरीन हल्की हल्की बारिश हो रही है। अब देख सकते हैं कितना खूबसूरत है यहाँ पे, एकांत है, इंजॉय बढ़िया सा होता है। आप हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आप प्यार बनाए रखिए, हम आप तक नया नया पहुँचाते रहेंगे। थैंक यू।